दोस्तों आज हम बात करेंगे तेल का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों खाने के दो ही तेल सबसे ज़्यादा बिकता है, एक सोयाबीन का रिफाइंड तेल और दूसरा है शुद्ध सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं बिकता है। ये दोनों तेल दोस्तों हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो दोस्तों तेल का बिजनेस हम अपना ब्रांड बना के कैसे करें, दोस्तों ऑफलाइन कैसे बेचें, ऑनलाइन कैसे बेचें और बिना मील लगाए। मील लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम एक ऐसी जानकारी देंगे, आप कम पूंजी में इसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बेसिक नॉलेज भी आपको देंगे, मार्केटिंग करने का तरीका भी देंगे, कैसे दुकान पे बेचना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप इस बिजनेस को करना चाहते तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके कोई बात समझ में ना आई हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिटेल में उस पर डिस्कस कर देंगे, चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले यानी सोयाबीन का तेल कैसे बेचे। सोयाबीन का तेल जो मार्केट में आप देखते हो अलग अलग नामों से बिकता है, जिसे हम रिफाइंड तेल कहते हैं। और दोस्तों यह तेल सब घर में होता है, दुकानों में यूज होता है। नमकीन इसी तेल में छाना जाता है, समोसे पकौड़े और घर में पूड़ी समोसे जो कुछ भी छाना जाता है सिर्फ और सोयाबीन तेल में छाना जाता है, क्योंकि यह तेल दोस्तों पतला होता है, इसमें महक नहीं होती है। सरसों का तेल तो खाने में यूज होता है, सब्जी में यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेल यूज होता है वो है सोयाबीन का तेल। दोस्तों इसको आप अपना ब्रांड कैसे बनाएं, तो ब्रांड बनाने के लिए जैसे मित्रों हमने हर एक वीडियो में बताया है आप लोगों को, एक आपको तेल से संबंधित नाम चॉइस करना है। नाम ऐसा लेना है जो लेने में इजी हो, छोटा हो, अट्रैक्टिव सुनने में लगे कि हाँ यार ये वास्तव में कोई तेल है। जैसे प्योर नेचुरल, तो प्योर नेचुरल अगर ये ब्रांड कोई नहीं लिया है तो प्योर नेचुरल अच्छा है। इसी तरह से नेचर ऑयल या नेचर फ्रेश अगर नहीं है तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ, इसी टाइप का कोई एक अच्छा सा नाम लीजिए जिससे लोगों को ये लगे कि यार वास्तव में नेचुरल है, वास्तव में एकदम फ्रेश है। तो ऐसे एक नाम लेना है और इसी नाम से सारे तेल आप बेच सकते हो, चाहे जो भी तेल आपको बेचना होगा। तो दोस्तों इसे क्या करना होगा, इसे ट्रेडमार्क करवाना होगा। ट्रेडमार्क करवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसी नाम से आपका ब्रांड बनेगा। अगर आप इसे ट्रेडमार्क नहीं करवाएंगे कि नाम कोई और रख करके वो ट्रेडमार्क करवा लेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है। ट्रेडमार्क करवाने के लिए दोस्तों आपको एक साइड है, भारत सरकार की संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए आईपी इंडिया, जैसे ही सर्च करेंगे वो साइट खुल जाएगी, तो वहाँ पे पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, उस पर जाके आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं इस नाम से कोई बनाता है कि नहीं बनाता है। तब दोस्तों कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे तो इस कैटेगरी के अंतर्गत आप इस नाम से प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। अगर ये सब आप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सारे प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाती हैं, रजिस्टर्ड करवाती हैं, तो आप उनके माध्यम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब बातें आती है प्रोडक्ट कितने दिन के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। 10 साल के बाद उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। अगर हम मौके की फीस की बात करें तो दोस्तों 3,500 रुपये आपको वन टाइम देना है, ये सरकारी फीस है। उसके बाद जिसके संस्था के माध्यम से आप करवाएंगे वो जो अपना फीस लेगा वो अलग बात हो गई। ये हो गया प्रोडक्ट ट्रेडमार्क। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको जीएसटी नंबर चाहिए। बिना जीएसटी नंबर के दोस्तों ऑनलाइन आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, आप बिना जीएसटी नंबर के दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे जानते हैं दूसरी कंपनी से कैसे बनता है। दोस्तों हमारे आपके बीच में दो टाइप की कंपनियां हैं। एक है मार्केटेड बाय कंपनी जो सिर्फ मार्केटिंग करती है, प्रोडक्शन कोई और कंपनी करती है। दूसरी टाइप की जो कंपनी है वो है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन डाले रहती हैं, ये दोस्तों सिर्फ दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाती हैं, अपना प्रोडक्ट अपने नाम से मार्केट में नहीं बेचती है। इसलिए इनकी जो क्वालिटी होती है नंबर 1 होती है। अगर ये नंबर 1 क्वालिटी नहीं देंगे तो इनका प्रोडक्शन चलेगा ही नहीं। तो हमें आपको क्या करना है, इसी मेल से, इसी कंपनी से अपने तेल बनवाना है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, अट्रैक्टिव पैकिंग चाहिए, उसका कलर अलग होना चाहिए।
अट्रैक्टिव नाम हो ही गया, तो दोस्तों ये अट्रैक्टिव पैकिंग कलर आपको डिसाइड करेगा। तो दोस्तों आप मार्केट का थोड़ा सा सर्वे करिए, कौन सा सोयाबीन का तेल आप यूज करते हैं, किस कंपनी का आप यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे। जिस कंपनी का तेल आपको ट्रस्टेड लगता हो, सबसे अच्छा लगता हो, उसी कंपनी का एक पाउच ले लीजिए। अब दोस्तों जो पाउच बिकता है लीटर में भी बिकता है, यानी प्लास्टिक की बोतल में भी बिकता है और पाउच में भी बिकता है। तो आधा लीटर और 1 लीटर का सबसे ज्यादा बिकता है, 2 लीटर का बिकता है, फिर उसके बाद सीधे 5 लीटर का बिकता है। 5 लीटर और जो दुकान पे यूज होता है वो 15 लीटर का क्या होता है, कनिस्तर होता है। 15 लीटर के कनिस्तर में बिकता है। लेकिन अभी आपको बड़े में नहीं जाना है, अभी आपको दोस्तों शुरुआत करना है। तो शुरुआत आप आधा लीटर और 1 लीटर तेल से करिए, क्योंकि थोड़ी पूंजी से अभी आपको मार्केटिंग सीखना है, एकाएक हमें पैसे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। तभी आपको आधा लीटर और 1 लीटर बनवा करके इसे शुरू करिए। तो दोस्तों आपको जैसे हमने कहा, जिस कंपनी का तेल आप यूज करते हैं उस कंपनी का तेल आप खरीद लीजिए, आधा लीटर का पाउच, 1 लीटर का पाउच। अब यही पाउच लेकर के आप चले जाइए। कहाँ जाना है, थर्ड पार्टी जो मिल है जो दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनवाती है, बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं आप सर्च कर पा रहे हैं तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगा। तो जो कंपनी आपके पास में पड़ती हो, नज़दीक पड़ती हो, उस कंपनी में विजिट करिए। विजिट करने के बाद जब उनसे पूछेंगे तो दोस्तों उनसे आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, प्रोडक्ट का वो मांगा जाएगा, क्या आपका ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क है तो उसकी कॉपी मांगी जाएगी। और तीसरा एक कागज और लेना पड़ेगा, छोटा सा कागज है दोस्तों, वो है FSCI रजिस्ट्रेशन, यानी फूड रजिस्ट्रेशन। अगर हम कोई भी खाने पीने की चीज बेचते हैं तो हमें फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये दोस्तों 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये कहाँ होगा, जनसुविधा केंद्र से भी आप करवा सकते हैं, या दोस्तों आप खुद मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस और कोई कागजात नहीं चाहिए। अब उस कंपनी के साथ आप डील कर लीजिए, प्रोडक्ट बता दीजिए, कोई मिक्स नहीं होना चाहिए, हमें शुद्ध सोयाबीन का तेल चाहिए, एकदम प्योर तेल चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर इस तेल में कोई मिलावट पाई गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, या आपकी उनकी एग्रीमेंट जो होगा उसके साथ आप डील कर लीजिएगा, तो तेल आपका फर्स्ट क्लास होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर यही तेल क्वालिटी गिरा के लेते हैं तो 2% कम पड़ेगा, लेकिन तब फिर आपकी क्वालिटी मार्केट में चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमेशा हमें प्योर लेना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी लेना चाहिए, 2% के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब हमारा ब्रांड बन जाएगा तो दोस्तों हमें प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। इस तरह से दोस्तों उनकी आपकी जब डील हो जाएगी तो जैसे आप कहेंगे पैकेजिंग करने को उसी तरफ वो पैकेजिंग कर देंगे, जैसे आप कहेंगे डिजाइन करने को उसी तरफ वो डिजाइन कर देंगे। अब आप इसे पाउच में भी लॉन्च कर सकते हैं, बोतल में भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप बोतल में लॉन्च करते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, पाउच में लॉन्च करते हैं थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो जो आपको सुविधा लगे उसी हिसाब से बनवा लीजिए। अगर हम इस तेल की एक्सपायरी की बात करें तो दोस्तों 1 साल एक्सपायरी होती है, 1 साल में आप तेल आराम से बेच लेंगे। अब कंपनी वाले आपसे पूछेंगे कि आधा लीटर वाला कितना पाउच आप बनवाना चाहते हैं, 1 लीटर वाला कितना पाउच बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी ज़्यादा नहीं बनवाइए, 2-2, 3-3 हज़ार पाउच बनवा लीजिए। उसके बाद जब मार्केट में आपकी धीरे धीरे पकड़ हो जाएगी तब आप ज़्यादा बनवा लीजिएगा। जब आपकी उनकी डील पक्की हो जाएगी तो दोस्तों उसके 15 से 20 दिन के अंदर प्रोडक्ट बन के आपके घर पे आ जाएगा। और इसके लिए आपको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी नंबर आप अपने घर पे से लीजिए, जो आपका घर का एड्रेस है उसी पे जीएसटी नंबर लीजिए और यहीं घर से ही अभी आप सप्लाई करिए। फिर धीरे धीरे जब आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, आप पहले अपने ज़िले में बेचिए, पहले आप अपने आस पड़ोस अपने जहाँ मार्केट है वहाँ बेचिए, अपने तहसील में बेचिए, फिर ज़िले में धीरे धीरे बढ़ाइए, एकाएक नहीं। अभी आपको सीखना है, सब कुछ सीखना है दोस्तों। एकाएक अगर हम पूंजी लगा देंगे, किसी कारण बस फ्लॉप हो गए, आप नहीं बेच पाए, तो दोस्तों सारी पूंजी बेकार हो जाती है। इसीलिए शुरुआत हमें बेसिक से करना चाहिए, बेसिक नॉलेज लेते हुए, मार्केटिंग करते हुए। तो दोस्तों लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी ये मत कहना कि हमारा खुद का ब्रांड है, कभी मत कहना मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। जिस दिन आप ये कह देंगे मेरा एक खुद का ब्रांड है, दुकानदार बहुत चालाक हो गए, ये सोचेंगे जब मालिक हमारे पास आए तो एकदम सस्ता आपसे मांगेंगे,
जो कि नामुमकिन है, आपको एक घाटे में डाल देंगे। उनसे कहिए भैया जब बड़ा ऑर्डर देंगे तो हम आपको कुछ इंसेंटिव दे देंगे, कुछ डील दे देंगे, इस तरह से उससे आप बात करिए। तो तेल लाइए दोस्तों, मार्केट में आप बेचिए, बेच करके दोस्तों आप जो है अपनी कंपनी एक खड़ी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप 1 जिले से 2 जिले 3 जिले धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। और दोस्तों जब आपको लगे कि नहीं अब हमको पूरा नॉलेज हो गया है, तब दोस्तों आप अपना खुद का मिल डाल सकते हैं। मिल 2-3 टाइप में पड़ती है, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो खुद का जब मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे तो उसमें पैकेजिंग डिजाइन का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं कुछ फूड के रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो पैकेट पे लिखे होते हैं, ये सारे तामझाम होते हैं। लेकिन जब आप मार्केटेड बाई करते थे तामझाम आपको नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट सब कुछ वो कंपनी करती है जो प्रोडक्शन कर रही है। आप तो सिर्फ मार्केट कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इसे लाने के बाद 2 टाइप की बेच सकते हैं, एक ऑफलाइन दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन बेचने के लिए दोस्तों जैसे आप दूसरे ई-कॉमर्स कंपनी से अपने प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उस पर जाके आप अपने लॉगिन आईडी बनाइए, वहाँ पे आप बेच सकते हैं। अगर ऑफलाइन बेचने की बात करें तो दोस्तों ऑफलाइन आप अपना खुद पहले सेल्समैन बन जाइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो एक लड़का रख लीजिए, वो दुकान ऑर्डर लाएगा, ऐसे बेच सकते हैं। घर ऑर्डर लगा के बेच सकते हैं, कैनोपी लगा के बेच सकते हैं। धीरे धीरे आपको आपका प्रोडक्ट जब लोग यूज करेंगे और वो क्वालिटी पाएंगे तो धीरे धीरे ब्रांड बनता है। कोई भी तेल अगर आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई भी सोयाबीन का तेल यानी रिफाइंड तेल आप यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की वो कंपनी नहीं होगी, 10 साल वो मेहनत की होगी, 20 साल मेहनत की होगी। कंपनी बैठी है बॉम्बे में, प्रोडक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। कंपनी बैठी है दिल्ली बेंगलोर में, वो बिहार में यूज किया जा रहा है, यूपी में यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों जब वो 1000 किलोमीटर दूर से हमारे पास पहुँच रहा, एकाएक नहीं पहुँच रहा, यह एक सिस्टम से आता है। और यह सिस्टम एक मार्केटिंग का सिस्टम होता है। इस पर हमने वीडियो बनाया भी है, अगर आप कहेंगे तो और वीडियो बना देंगे। तो धीरे धीरे लोग इसे लाइक करते हैं, बस आपको क्वालिटी बना के रखना है। तो दोस्तों इस तरह से छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं और सब लोग लिया जा सकता है। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, नहीं हमें इसे करना ही करना है, एक न एक दिन मैं इसमें सफल होकर रहूँगा। दोस्तों कोई भी बिजनेस हुआ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ, चाहे मार्केटेड बाय बिजनेस हुआ, चाहे दोस्तों आप कोई दुकान कर रहे हैं, तो 1 से 5 साल का समय लेता है। 1 से 5 साल में कभी बिजनेस आपका माइनस में जाएगा, कभी बिजनेस आपका प्लस में जाएगा, कभी दोगुना फायदा होगा, कभी घाटे में होगा, लेकिन 5 साल बाद बिजनेस आपका ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी 5 साल में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपके पास बहुत को अनुभव होता है और अपना खुद का अनुभव होता है। अपना खुद का जब अनुभव होता है तभी हम बिजनेस में सफल होते हैं। यही दोस्तों मूल मंत्र होता है बिजनेस करने का। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसी तरह से आप सरसों का तेल भी बना सकते हैं, जैसे ये हो गया, जहाँ पे आपका सोयाबीन का तेल बन रहा है वहीं पे सरसों का तेल बन रहा है। ये दोनों तेल बना करके आप दोस्तों आराम से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, मार्केट में पकड़ बना सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और चीज़ जानने की इच्छा है या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए दोस्तों, जानकारी हम आपको दे देंगे। दोस्तों कम समय में ज़्यादा बातें खींचना रहता है, तो हो सकता है कोई ना कोई बात छूट गई हो जो आप जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं दोस्तों। अगर यही आप बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं या लाइव बात करते हैं तो दोस्तों आपके मन में वो प्रश्न भी उठते, हम उसका जवाब देते थे, एक अलग होते। तो दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में लाइव भी आएंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।